एपिसोड की स्टार्ट में योंग जून और सोयुन को बात करते हुए सुन लेती है, पर वो उन दोनों के बीच जाकर कुछ नहीं कहती। जून जब वहाँ से चला जाता है तो योंग सोयुन को कॉल करती है, पर सोयुन उसका कॉल ही नहीं उठाता क्योंकि वो अभी भी उस पार्ट टाइम वाली जॉब को लेकर योंग से गुस्सा था। योंग सोयुन के करीब होकर भी उसे आवाज नहीं देती ताकि वो उसे थोड़ा स्पेस दे सके। योंग जिस तरीके से सोयुन की चिंता कर रही थी उससे हमें साफ साफ पता चलता है कि वो सोयुन को बहुत पसंद करती है। उधर जून रात भर इसी बारे में सोच रहा था कि उसके आसपास के लोगों को हमेशा उससे प्रॉब्लम ही की होती है और इसी बात को लेकर वो खुद को दोषी भी ठहराने लगता है। कॉलेज में मिंजू सोयुन का स्केच बनाती है। दरअसल मिंजू भी सोयुन को पसंद किया करती थी क्योंकि हाल ही में जब मिंजू का ब्रेकअप हुआ था तो वो सोयुन के सुपरमार्केट में गई थी जहाँ पर वो काम किया करता था। उसी सुपरमार्केट में गलती से मिंजू के हाथ से एक बोतल टूट जाती है और वो रोने लगती है। मिंजू को रोना इस बात पर नहीं आ रहा था कि उससे बोतल टूट गई, बल्कि इस बात पर कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे डंप कर दिया। सोयुन भी उस समय सुपरमार्केट में अपनी शिफ्ट कर रहा था। बोतल टूटने पर सोयुन मिंजू से कुछ भी नहीं कहता, पर बिल भरने के बाद मिंजू सोयुन से कहती कि वो इस बारे में किसी को भी कुछ भी ना बताए और अपना सामान लिए बगैर ही वहाँ से चली जाती है। मिंजू को सोयुन की यही बात पसंद आई थी कि सोयुन ने उसका मजाक नहीं उड़ाया और ना ही किसी और को इस इंसिडेंट के बारे में बताया। इन प्रेजेंट मिंजू को उसकी फ्रेंड बताती है कि सोबिन को जून पसंद करता है और वो दोनों शायद एक दूसरे को डेट भी कर रहे हैं। जैसे ही ये बात मिंजू को पता चलती है उसे इस बात का इतना बड़ा झटका लगता है कि उसका तो मुंह ही खुल जाता है और फिर बंद ही नहीं होता। जब वो रूम में जाकर योंग को ये सारी बातें बताती है तो योंग का भी मुंह खुल जाता है और वो दोनों ही बहुत ही शॉकिंग वे में सोबिन को घूरने लगते हैं। सोबिन को समझ ही नहीं आ रहा था कि उसने ऐसी कौन सी गलती कर दी जो ये दोनों से ऐसे घूरे जा रहे हैं। योंग और मिंजू सोबिन की सेवा करने लगते और उसे बताते हैं कि पूरे कॉलेज में बस सोबिन और जून के ही चर्चे हो रहे हैं। सोबिन इस बात से बहुत ही ज्यादा एम्बैरेस होती है और अपना मुंह छुपाने लगती है। रात में सोते समय जब सोबिन जून और अपने झगड़े के बारे में सोचती है तो उसे रियलाइज होता है कि आज उसने जून से कुछ ज्यादा ही सख्ती से बात कर ली। अपनी गलती का एहसास होने के बाद सोबिन सोच लेती कि वो कल सुबह जून से माफी मांग लेंगी और अगली सुबह कुछ ऐसा ही होता है। सोबिन अपनी गलती की माफी जून से मांग लेती है और उसे एक फूल भी देती है। सोबिन जून से माफी मांगते वक्त बहुत ही ज्यादा शर्मा रही थी और वो जून से ये भी कहती है कि इस फूल के नाम का मतलब जो भी है वो मैं तुमसे कहना चाहती हूँ। इतना कहकर सोबिन वहाँ से भाग जाती है। जून भी एक्साइटेड होकर उस फ्लावर के नेम को गूगल करता है तो उसे पता चलता है कि इस फ्लावर का मतलब प्यार और माफी है। मतलब इनडायरेक्टली सोबिन ने जून से कह दिया था कि वो भी उसे पसंद करने लगी है, पर जून को सोबिन के प्रपोजल का ये स्टाइल पसंद ही नहीं आता और वो भी इस सोच में पड़ जाता है कि ऐसे कौन प्रपोज करता है। तभी सोबिन वहाँ पर फिर से आती है और जून से कहती है कि तुम प्रोजेक्ट के लिए हमारी टीम ज्वाइन कर सकते हो और वो जून से ये भी कहती है कि मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगी। इतना कहकर सोबिन वहाँ से फिर से चली जाती है। कॉलेज में जून के दोस्त सोबिन को घेर लेते हैं और उससे जून का स्टडी मटेरियल मांगते हैं, वही मटेरियल जो कि जून ने सोयुन को दिया था ताकि सोयुन उसे उनकी ग्रुप प्रेजेंटेशन में यूज कर सके। सोबिन उन सीनियर्स के बर्ताव से डर जाती और रोने लगती है। तभी वहाँ पर जून आ जाता है और सोबिन को उन सीनियर्स से बचा लेता है। वो सीनियर्स से ये भी कह देता है कि अब वो उनकी टीम का हिस्सा बनकर नहीं रहना चाहता। इतना कहकर जून सोबिन को लेकर वहाँ से चला जाता है और बाहर आकर सोबिन को कंसोल करता है। सोबिन का जून के साथ बर्ताव देखकर हमें साफ पता चलता है कि सोबिन जून को पसंद तो करने लगी है, पर वो ये नहीं जानती कि वो उसे डेट करना चाहती है या नहीं। और जब वो ये बात जून को बताती है तो जून उससे कहता है कि वो बस सोबिन का अच्छा दोस्त बनकर रहना चाहता है और अगर उससे आगे कोई चीज बढ़ी भी तो वो बाद में देखी भी तो जा सकती है ना। थोड़ी देर बाद जून और सोबिन दोनों ही सोयुन से मिलने जाते हैं ताकि वो लोग साथ मिलकर अपनी प्रेजेंटेशन पर काम कर सके। मीटिंग के दौरान जून सोयुन को बहुत ताने मारता है क्योंकि वो अभी भी उससे बहुत गुस्सा था। सोबिन को भी समझ आ रहा था कि इन दोनों के बीच कुछ ना कुछ टेंशन तो है, पर वो क्या है उसे ये नहीं पता था। अगले दिन सोयुन को एक वीडियो के जरिए पता चलता है कि उसके पिछले बॉस ने उसे जानबूझकर नौकरी से निकाला था क्योंकि उसके बॉस को किसी ने ऐसा करने के लिए कहा था। सोयुन को इस बात का अंदाजा भी लग जाता है कि ये वीडियो जरूर जून ने ही बनाई है क्योंकि उस समय उस जगह पर सिर्फ जून, सोयुन और उसके बॉस ही मौजूद थे। सारी सच्चाई जानने के बाद सोयुन जून को कॉल भी करता है, पर जून उसका कॉल ही नहीं उठाता। जून ने ना ही सिर्फ उस करप्ट बॉस का वीडियो बनाया था बल्कि उसे वायरल भी किया था और इसी वीडियो के जरिए उस बॉस को जॉब से निकाला जाता है और सोयुन को फिर से काम पर रख लिया जाता है। दूसरी तरफ जून और सोबिन डिसाइड करते कि वो दोनों ही एक दूसरे को डेट करेंगे। जून सोबिन को उस जगह पर भी ले जाता है जहाँ पर बचपन में सोबिन को बच्चे चिढ़ाया करते थे ताकि वो सोबिन के मन का डर निकाल सके। जून जानता था कि सोबिन को बचपन में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा था और उन्हीं परेशानियों का सामना करते करते सोबिन के मन में एक अजीब सा डर बैठ गया था और उसी डर को भगाने के लिए जून सोबिन के सामने वही डर लाता है ताकि सोबिन डट कर अपने डर से सामना कर सके। और ऐसा ही होता भी है। सोबिन अपने मन के डर को ओवरकम कर लेती है। अपने मन का डर निकालने के बाद सोबिन को सुकून महसूस हो रहा था और सोबिन के चेहरे का ये सुकून देखकर जून खुश था। प्रेजेंटेशन के दिन वो सारी बदमाश सीनियर्स सोबिन और सोयुन को धमकाने की कोशिश करते कि अगर उन लोगों ने उन तीनों को अपनी टीम में नहीं लिया
तो वो प्रोफेसर से जाकर झूठ कहेंगे कि सोयुन ने उन्हें जानबूझकर अपने ग्रुप से निकाला। सोबिन और सोयुन उन सीनियर से नहीं डरते और उनसे कहते कि उन्हें जो करना है वो कर ले, पर वो लोग उन लोगों को अपनी टीम में नहीं लेंगे। सीनियर्स को ये बात बहुत बुरी लगती क्योंकि अब बात उनके ईगो की थी। सोबिन, सोयुन और जून अपना प्रोजेक्ट प्रेजेंट करते हैं और प्रोफेसर को उनका प्रोजेक्ट काफी ज्यादा पसंद भी आता है। पर प्रेजेंटेशन के बाद वो सीनियर्स प्रोफेसर के सामने सोयुन पर झूठा इल्जाम लगाने लगते हैं कि सोयुन ने जानबूझकर उन लोगों को टीम से निकाल दिया। सीनियर प्रोफेसर से ये तक कहते हैं कि ये पूरा प्रोजेक्ट उन लोगों ने ही मिलकर बनाया है, पर सोयुन ने उनसे उनका प्रोजेक्ट छीन लिया और लास्ट मोमेंट में उन्हें टीम से निकाल दिया। प्रोफेसर ये बात जानते थे कि सोयुन कितना इंटेलिजेंट है, तो वो सीनियर्स की बातों पर भरोसा नहीं करते, पर उन्हें सोबिन और जून की काबिलियत पर शक था कि कहीं इन दोनों ने कुछ काम भी किया है या सारा काम सिर्फ सोयुन ने ही किया है। प्रोफेसर सीनियर से कहते कि वो सोबिन से एक सवाल करे सोयुन की टीम के बनाए हुए प्रोजेक्ट को लेकर। वो सीनियर भी सोबिन से बहुत डिफिकल्ट सवाल पूछते हैं और सोबिन भी जवाब देते समय पहले तो डर जाती है, पर बाद में बखूबी से सीनियर के सारे सवालों का जवाब देती है। सोबिन की इस काबिलियत को देख प्रोफेसर को भी समझ आ जाता है कि ये प्रोजेक्ट सोबिन, सोयुन और जून ने ही बनाया है। प्रोफेसर सीनियर को तो पनिश करते ही है, पर साथ ही साथ सोयुन की टीम को अप्रिशिएट भी करते हैं। क्लास के बाहर आकर सोयुन, सोबिन और जून अपने प्रेजेंटेशन को लेकर खुश थे। हैरानी की बात तो ये थी सोयुन भी सोबिन और जून की खुशी में शामिल था। सोयुन जून से बात करने की कोशिश भी करता है, पर जून सोयुन की बातों को टाल देता है ये कहकर कि मेरे पास में तुमसे बात करने का टाइम नहीं है। सोयुन जून की बातों का बुरा नहीं मानता, पर वहाँ से चला जाता है। जून इस बात से खुश था कि उसने फाइनली अपने सच्चे दोस्त बना लिए हैं। और जहाँ तक रही सोयुन से गुस्सा होने की बात, जून बस उसे थोड़ा सता रहा था। शाम में जब योंग सोयुन को कॉल करती तो वो उसका कॉल उठा लेता है। योंग इस बात से इतना खुश होती है कि सोयुन के पास भागते हुए जाती है और उसे मारने लगती है क्योंकि वो इतने टाइम से उसका कॉल जो इग्नोर कर रहा था। योंग और सोयुन के बीच में एक क्यूट एंड स्वीट सा इंटरेक्शन होता है। दूर खड़े होकर मिंजू ये देख रही थी और उसे इस बात से थोड़ा जेलस फील हो रहा था। दूसरी तरफ जून और सोबिन सेलिब्रेट करते। सोबिन ने इतनी पी ली थी कि उससे ढंग से चला भी नहीं जा रहा था। नशे की हालत में सोबिन इतनी क्यूटली बिहेव करती है कि जून उससे कहता है और इसी सीन के साथ एपिसोड खत्म होता है। अब जून ने सोबिन को किस किया या नहीं ये तो हमें अगले एपिसोड में ही पता चलेगा। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन में। टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। सी या।